बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सर आकिफ अकेडमी। कैसे हैं भाई सब बच्चे? लेक्चर्स सुन रहे हैं? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके जनाब, वो बच्चे जिनको इंग्लिश ग्रामर का नाम सुनते ही बीपी लो हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, घबराहट होने लगती है, जनाब उन्हीं के लिए है ये लेक्चर्स। तो सुनते रहिए और एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारी प्रैक्टिस है कि हम मुख्तलिफ नात सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, हम याद हमें क्यों आ जाते हैं, बार बार सुन रहे होते हैं। जनाब लेक्चर्स भी बार बार सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो लेक्चर्स को बार बार सुनिए और इंशाल्लाह दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि जनाब मैंने लास्ट वीडियो में दिस इज़ लेक्चर नंबर 3, मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो जनाब रेगुलर वर्ब्स आपकी बुक्स में मौजूद हैं, इन रेगुलर वर्ब्स को लाजमी याद कीजिए। इंशाल्लाह जब हम जो पेपर हैं, पास पेपर्स जब डिस्कस करेंगे तो जनाब जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है उसमें उनके क्वेश्चंस में से ही हम आंसर, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है उसमें। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो रेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स को लाजमी याद कर लीजिए। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स go, went, gone, drink, drank, drunk, तो जनाब ये आपने याद करनी है और ये आपका टास्क है, ये आपको लाजमी कंप्लीट करना है। इसके बगैर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी। पास पेपर्स क्वेश्चन में ही उनका आंसर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में ही आंसर हिडन है, वो किस तरह हम करेंगे। ठीक है, तो जनाब मूव ऑन टू आवर टॉपिक, present tense form, yeah, which is also known as SCS form. Today we are going to discuss how to make the SCS form of the verb. तो जनाब फर्स्ट जैसे, अच्छा इसके रूल्स बहुत इजी हैं, मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स के जरिए बताता रहूंगा। द फर्स्ट रूल इज इफ एनी वर्ब एंड्स इन y and it is preceded by a consonant, so we remove y and add ies. तो पहला वर्ड अगर हम देखें तो है fly, तो fly ends in y और y से पहले हमारे पास है consonant, तो we will remove y and add ies. Flies, aeroplane flies, aeroplane flies. Next we have fry. Okay, so it ends in y and it is preceded by a consonant, so we will remove y हटाइए जनाब और ies लगा दीजिए। This is how you make the present tense form of fry. Then we have ply, ply, so remove y and add ies. ठीक है जनाब, so this is how you make the present tense form of these verbs. Okay जनाब, next rule में एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास। सर अगर y से पहले वॉवेल हो यानी a e i o u हो तो हम क्या करेंगे जनाब, नथिंग यू हैव टू डू, y भी रहने दें जनाब, s ऐड कर दें, p l a y s. The word play ends in y and before y there is a vowel, so only add s. Okay, then we have stay here, so stays, s t a y s. He stays here every Sunday, he stays here every Sunday. Then we have employ. Okay, so employ ends in y, it's also a verb, so what we do, we add s. Employ ends in y, but before that we can see there is a vowel, so we will only add s to make the SCS form. So these are the rules. Okay, the next rule to make the SCS form is this: if any word ends in sh, so you add es to make the present tense form. So wash, washes. He washes dishes all the time, वो आदमी घर में हर वक्त बर्तन धोता है। Okay, teach, पढ़ाना, it ends in ch, अगर ch पे खत्म हो, teach, watch, catch, तो आप es लगाएंगे to make the present tense form. Sir Akif teaches English. Okay, and
मिक्स, इफ द वर्ड एंड्स इन एक्स तो भी es लगाएंगे, मिक्सेस, मिक्स, मिक्सेस, add es, फिक्स, fixes, he fixes all the problems by himself. Okay, he fixes all the problems himself. Go, if the verb ends in o, so you have to put es. Go, goes, go, goes. Okay जनाब, ये go नहीं होता, इसमें एक diphthong होता है, that means double vowel, go, तो इसको go पढ़ते हैं, go, goes. Buzz, if the word ends in z or z, so you put es, buzzes. Okay, the fly buzzes in my ear. Okay, then we have press, if the word ends in s, so then we have to we have to add es, press, presses. Okay, my brother presses my clothes. Stress, stresses, stress, stresses, because it also ends in s, so you have to put es at the end to make the present tense form. और present tense form क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनाब present simple tense में थर्ड पर्सन सिंगुलर affirmative sentences के अलावा ये कहीं नहीं आती, ये वाली फॉर्म, ठीक है? ओके जनाब, द लास्ट रूल टू मेक द प्रेजेंट टेंस फॉर्म इज कि जनाब जब पहले वाले रूल्स अप्लाई ना हो, दैट इज इफ एनी वर्ड डज नॉट एंड इन वाई, वाई पे भी नहीं खत्म हो रहा, और एस एच सी एच एक्स एस ओ जेड पर भी खत्म नहीं हो रहा, तो जनाब डायरेक्ट एस लगाइए. फॉर एग्जाम्पल ब्रेक, पहले वाले जो रूल्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकते, ये वाई पर भी नहीं खत्म हो रहा, इसके अलावा एस एस एच एक्स सी एच ओ जेड पर भी नहीं खत्म हो रहा, तो ई एस भी ऐड नहीं कर सकते. द ओनली थिंग लेफ्ट इज एस ऐड कीजिए बस. ब्रेक्स, ही ब्रेक्स ग्लास एवरी डे, ही ब्रेक्स अ ग्लास एवरी डे. सिट, इसमें भी वो दोनों वो रूल्स नहीं अप्लाई किए जा सकते, तो एस ऐड कीजिए, सिट्स. ओके, राइट, तो जनाब राइट एस ऐड कीजिए, राइट्स. गेट, ही राइट्स अ लेटर. सिट, he sits in the chair. Get, he gets up early in the morning, he gets up early in the morning. Sleep, sleeps, she sleeps early at night. Okay, only add s to make the SCS form. अच्छा जनाब, ये थे SCS फॉर्म बनाने के तरीके, और बहुत इजी है. मैं एक मरतबा फिर से रिकॉल कर दूं कि अगर कोई वर्ड y पर खत्म होता है और y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटाए IES लगाइए. अगर y से पहले वॉवेल है तो y को भी लगा रहने दीजिए, डायरेक्ट s लगा दीजिए एंड में. और अगर कोई वर्ड s एस एच एक्स सी एच ओ या z पर खत्म हो तो कुछ रिमूव नहीं करना, जस्ट ES लगाना है. और ये सब रूल्स अप्लाई ना हो तो जनाब डायरेक्ट एस लगाइए. ये वाले रूल्स इस तरह आपके एसएस फॉर्म बनाने. ओके जनाब, उसके बाद वर्ब्स में जो हमें लास्ट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज हाउ टू मेक द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, which is also known as the ing form, commonly also known as fifth form. तो ing form, present participle form किस तरह बनाएंगे, this is what we are going to discuss in this part of the lecture. तो जनाब रूल्स मैं आपको साथ साथ सिंपली आपको बता देता हूँ. पहला रूल ये है कि अगर आपके पास CVC स्ट्रक्चर है तो जनाब लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है, एंड का जो कॉन्सोनेंट है, उसको डबल कीजिए और ing लगा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्विम, तो स्विम में CVC स्ट्रक्चर है, कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. तो हम क्या करेंगे जनाब, लास्ट में जो एम मौजूद है इसको डबल करेंगे और ing लगा देंगे.
दिस इज हाउ वी मेक द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्विम। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सिट। तो सिट में भी हमारे पास सीवीसी स्ट्रक्चर है, कॉन्सोनेंट, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर भी हम लास्ट के जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे, सिटिंग। ओके, सिटिंग। कट, अगेन सीवीसी स्ट्रक्चर, कॉन्सोनेंट, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ पर भी हम इसको एंड में जो टी है इसको डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। तो जनाब ये तो है पहला रूल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सीवीसी स्ट्रक्चर है एंड में आपके पास कि कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट है, तो आप कॉन्सोनेंट को डबल कीजिए एंड ऐड आईएनजी एट द एंड। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपके पास कोई वर्ड ई पर खत्म हो रहा है तो ई को रिमूव कीजिए, आईएनजी लगाइए। दिस इज द सेकंड रूल। तो राइट ends with an e, so you remove e and add ing. Write, writing. Okay जी, dive ends with an e, so remove e and add ing. Diving, live or living, so remove e, it will become living. Living. Drive, it ends with an e, remove e, it will become driving. He is driving a car. He is driving a car. He is living outside the city. Okay. He is diving into the river. He is writing a letter. He's cutting trees. Okay. Sitting, he is sitting in the chair. Swimming, he is swimming in the river. Okay, so these are the examples. Okay जनाब, इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हम ओनली ing ऐड कर देते हैं एट द एंड टू मेक द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, प्ले, प्लेइंग, प्ले है, आईएनजी लगा देंगे डायरेक्ट। वॉश, वॉशिंग, ओनली ऐड आईएनजी एट द एंड टू मेक द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। रीड, रीडिंग। ओके, फाइट, फाइटिंग। ओके, तो सिंपली आईएनजी ऐड कीजिए और इस तरह आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। सो दीज आर द सिंपल रूल्स। मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर दूं क्विकली कि जनाब अगर सीवीसी स्ट्रक्चर है किसी भी वर्ड में एंड में तो आप कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और आईएनजी लगा देंगे। इसके अलावा अगर वर्ड ई पे ख़त्म हो रहा है तो ई हटाइए, आईएनजी लगा दीजिए और इसके अलावा सिंपली आईएनजी लगा दीजिए। दीज आर द सिंपल रूल्स। आईएनजी फॉर्म बनाने के ये रूल्स हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद अगर कोई इसमें चीज़ रह गई है तो इंशाल्लाह बाद में भी डिस्कस करेंगे। और जनाब इस तरह हमने वर्ब्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है और इट कम्स लास्ट, किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में दिखाई देगा। ये है लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जब हम टेंसेस पढ़ेंगे कुछ मज़ीद अगर डिटेल हुई तो वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। और चैनल को जनाब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर मुझे ये मालूम होगा कि जनाब मेरे स्टूडेंट्स को इनसे बहुत फ़ायदा हो रहा है तो आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे आइडिया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। इट विल बी ऑन नाउन्स। नाउन्स में भी हम इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउन्स को। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के टाइमली हम इस कोर्स को इंशाल्लाह मुकम्मल करें। पास पेपर्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।